नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों एक शो में कंटेस्टेंट को पूछे गए रणवीर अलाहाबादिया के एक सवाल पर काफ़ी बवाल मच गया था और वो लाजमी भी था। रणवीर की जुबान ऐसी फिसली कि उसको ले डूबी। बरसों की मेहनत से कमाई हुई सारी शोहरत, सारा नाम एक ही पल में मिट्टी में मिल गया। कहते हैं विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज एन इन्फ्लुएंसर, जब आपको 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हो, तब आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना हर शब्द तोल मोल के बोले। सिर्फ बोलने का हुनर अच्छा होने से काम नहीं चलता, पर क्या बोलना वो भी बहुत मायने रखता है। इसी सिलसिले में पिछले दिनों आई मेरी एक वीडियो फिर से आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप सबसे विनती है कि ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। शब्द शब्द सब कहें, शब्द के हाथ न पाँव। शब्द शब्द सब कहें, शब्द के हाथ न पाँव। एक शब्द बने औषधि, एक शब्द करे घाव। दोस्तों, हम सब बोलना तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, परंतु क्या बोलना, कब बोलना और कितना बोलना, ये समझने और सीखने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। और ये शब्द ही एक ऐसा माध्यम है जिसे आप किसी के दिल में उतर जाते हैं या फिर किसी के दिल से उतर जाते हैं। महाभारत में द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहकर उसका उपहास किया था, जिसके फलस्वरूप दुर्योधन ने जुए में शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए राजी कर लिया था और उसका चीरहरण कर उसके अपमान का बदला लिया था। क्या द्रौपदी का दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहना जरूरी था? इसी महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई शिशुपाल ने भरी सभा में श्री कृष्ण को 100 बार अपमानित किया, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने उसका सिर काट कर उसका वध कर दिया। क्या शिशुपाल का भगवान श्री कृष्ण को अपमानजनक बातें कहना जरूरी था? कहने का तात्पर्य यह है कि क्यों हम हर घड़ी अपमानजनक या किसी के दिल को छलनी करने वाली बात करते हैं? क्यों हम दिल को छू लेने वाली बात नहीं करते? शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वे मरहम का काम कर सकते हैं, घाव भर सकते हैं, तो वहीं गलत तरीके से प्रयोग किए गए शब्द दिलों को तोड़ सकते हैं और रिश्तों को बर्बाद कर सकते हैं। शब्द शस्त्र के समान होते हैं। एक और, यह किसी के आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, तो दूसरी ओर गलत शब्द किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकते हैं। एक मधुर और सही समय पर कहा गया शब्द किसी का दिल जीत सकता है, तो वहीं कटु और असंयमित शब्द दिल तोड़ भी सकता है। इसीलिए कहा गया है कि शब्दों की चोट तलवार की चोट से अधिक गहरी होती है। कहते हैं लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाते हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना उचित होता है। कभी कभी हमारे तीखे बोलों से हमें इस बात का एहसास तक नहीं होता कि हमारे इन तीखे शब्दों का सामने वाले इंसान पर क्या असर हो सकता है। हमें लगता है कि हम तो स्पष्ट वक्ता है, सब सच बोलते हैं, सब सीधा साधा बोलते हैं, लेकिन स्पष्ट वक्ता होने में और मुंहफट होने में अंतर होता है। वही बात कुछ अलग अंदाज में भी कही जा सकती है, अलग लहजे में भी कही जा सकती है। बानी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। आपके मीठे बोल आपके और दूसरों व्यक्ति के बीच में प्यार और विश्वास का पुल बना सकते हैं, और वही आपके तीखे बोल आप दोनों के बीच नफरत की दीवार खड़ी कर सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि मित्र आपस में गाली गलौज से बात करते हैं और एक दूसरे की माँ बहनों पर भी मजाक मजाक में भद्दी गालियां देते हैं। आप अपनी ही माँ पर और अपनी ही बहन पर दी गई गाली को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? यह कहां तक उचित है? दोस्तों, शब्द हमारी अभिव्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। वे न केवल हमारे विचारों को प्रकट करते हैं, बल्कि हमारे व्यक्तित्व का आईना भी होते हैं। कहते हैं मुंह एक दुकान है और जुबान उसका ताला। ताला खुलने के बाद ही पता चलता है कि दुकान सोने की है या पीतल के सामान की। इसीलिए शब्दों का चयन सोच समझ कर करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर परिस्थिति में कौन सा शब्द उचित है, यह समझना संवाद की कुशलता को दर्शाता है। यदि हम अपने शब्दों को संतुलित
और सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव रखते हैं तो वे हमारे रिश्तों को मजबूत करने का काम करते हैं। दूसरी ओर अनावश्यक और कठोर शब्दों से मनमुटाव और दुश्मनी जन्म ले सकती है। इसीलिए कहता हूं कि जब भी मुंह खोलो प्रेम से बोलो। संत कबीर कह गए कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए।